नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने चल रहे हैं धनुष भंग। ये बच्चों के लिए इतना कठिन टॉपिक लगता है जितना है नहीं। बच्चे इससे भागते रहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद बच्चों की रुचि इसमें बढ़ जाएगी और आपके लिए ये टॉपिक एकदम आसान हो जाएगा। बहुत सरल, एक एक शब्द की मीनिंग, एक एक शब्द का अर्थ जिस तरह व्याख्या करनी चाहिए उस तरह व्याख्या आज आपके सामने होगी और उसी तरह व्याख्या आज आप इसका पढ़ेंगे। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, रस, छंद, अलंकार, भाषा, गुण सब इसमें बताया जाएगा आपको। मतलब कहीं भी कुछ भी छूटने वाला नहीं है। और लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखें। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन हाँ, बहुत काम की वीडियो है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोहा देखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्ष लोचन भृंग। देखिए, ये प्रसंग वहाँ का है जब भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के लिए यानी मंच पर उपस्थित होते हैं। तो जैसे ही मंच पर उपस्थित होते हैं तो वहाँ का ये प्रसंग है। देखिए, इसके दो अर्थ निकलेंगे। पहला तो आप देख लीजिए कि उदयाचल जो पर्वत होता है, उदित उदयगिरि मंच पर, जैसे उदयाचल, गिरि मतलब पर्वत, उदय उदित मतलब उदित होते हैं, उदय मतलब उदयाचल। तो जिस प्रकार सूर्य जो होता है उदयाचल पर्वत से उदित होता है, देखिए, बाल पतंग, पतंग मतलब सूर्य, बाल मतलब छोटा, तो उसी प्रकार भगवान श्री राम भी मंच पर उपस्थित हुए। तो जैसे ही उपस्थित हुए तो बिकसे सरोज सब, जैसे सूर्य निकलता है तो सभी जो सरोज यानी कमल होता है विकसित यानी खिल उठता है, और उस कमल में बंद पड़ा हुआ जो भंवरा होता है वो हर्ष से यानी प्रसन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अब देखिए यहाँ तो अब इसका अर्थ दूसरा है। दूसरा अर्थ ये है कि जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र विशाल मंच पर उपस्थित हुए, यानी जैसे ही मंच, अब देखिए मंच को आप उदयगिरि पर्वत समझिए और भगवान श्री राम को बाल सूर्य। तो जैसे ही बाल सूर्य निकलता है तो सभी मतलब हर तरह प्रकाश हो जाता है, और जो भंवरा होता है बंद पड़ा रहता है रात भर कमल के अंदर, कमल की पंखुड़ियों में, तो वह जैसे ही सूर्य निकलता है कमल की पंखुड़ियाँ खुलती है, वैसे ही भंवरा क्या हो जाता है, उड़ जाता है और बहुत खुश होता है। तो ये तो इसका अर्थ था। अब दूसरा अर्थ हम समझते हैं जो यहाँ पर है कि जैसे ही भगवान श्री राम मंच पर पहुँचे तो ठीक मंच पर वो बाल सूर्य के समान उदित हुए, बाल सूर्य के समान दिखाई दिए। और जैसे ही भगवान श्री राम दिखे बाल सूर्य यानी छोटे सूर्य के समान, तो वहाँ पर जितने भी संत थे वो सभी सरोज यानी कमल के समान खिल उठे, अर्थात खुश हो गए। और वहाँ पर उनके जो, यहाँ भृंग का मतलब एक तो भंवरा हो गया, दूसरे का नेत्र। तो जो यहाँ पर उनके नेत्र थे यानी जो उनके आँखें थी, वो अपने आँखों से प्रसन्नता प्रकट करने लगे। यानी जिन आँखों से ये दुख प्रकट कर रहे थे कुछ समय पहले, तो भगवान श्री राम को देखते ही उन आँखों से प्रसन्नता प्रकट करने लगे। ठीक, अब इसका आप लिख लीजिए संदर्भ। संदर्भ आपको ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग कविता शीर्षक से अवतरित है। और प्रसंग आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर श्री रामचंद्र जी के चढ़ने का वर्णन किया गया है। काव्यगत सौंदर्य अगर देखें तो भाषा यहाँ पर अवधि है, रस अद्भुत है, छंद दोहा ही है, चूँकि दोहा की बात की जा रही, छंद दोहा है, गुण माधुर्य है, और यहाँ पर अलंकार उपमा रूपक अनुप्रास है। निपन केरी आसान स्नासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसें सुमन जनामय सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा, सहजय चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजर गामी। आइए इसका देखते हैं अर्थ। निपन के, निप मतलब होता है राजा, केरी मतलब की। तो राजाओं की यानी जो वहाँ पर राजा थे, तो भगवान श्री राम के मंच पर चढ़ने से राजाओं की जो आशा रूपी रात थी वो नष्ट हो गई।
यानी जो वहाँ पर राजा थे, जो वहाँ पर उनकी जो आशा रूपी एक उम्मीद थी वो रात्रि क्या हो गई, निश मतलब रात्रि नाशी मतलब नष्ट हो गई। वचन नखत अवली न प्रकाशी, और जो उनकी वचन यानी जो वचन जो बोल रहे थे कि धनुष कौन तोड़ेगा, धनुष कोई नहीं तोड़ पाएगा, तो इस तरह जो वचन बड़बड़ा रहे थे, वचन रूपी नखत की जो अवली थी, जो पंक्ति थी, वो प्रकाशी अर्थात प्रकाश देना बंद हो गया, टिमटिमाता और उनका बोलना बंद हो गया। मानी मही कुमुद सकुचाने, मानी यानी अभिमानी, घमंडी, मही मतलब राजा, घमंडी राजा, कुमुद यानी कुमुद की भांति, सकुचाने मतलब सिकुड़ गए। जैसे जिस प्रकार सूर्य उदित होता है तो कुमुद क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो उसी प्रकार मानी जो घमंडी राजा थे कुमुद के बाद सकुचा गए, सिकुड़ गए। कपटी भूप उल्लू लुकाने, और जो कपटी थे यानी जो भूप मतलब राजा, जो कपटी राजा थे वो उल्लू के समान छिप गए, उल्लू लुकाने उल्लू के समान छिप गए। भय विशोक कोकि मुनि देवा, विशोक रहित हो गए अर्थात दुख रहित हो गए। कोक मुनि देवा, जो कोक होते थे चकवा चकुई, और मुनि यानी मुनि लोग, देवा मतलब देवता, ये तीन क्या हो गए, विशोक रहित अर्थात शोक रहित हो गए। वर्षे सुमन जनामयी सेवा, और सुमन यानी पुष्प वर्षा करके, पुष्प की वर्षा करते, जनाम मतलब दिखा रहे थे, प्रकट कर रहे, सेवा मतलब अपनी सेवा, और ये तीनों लोग पुष्प वर्षा करके अपनी सेवा को प्रकट कर रहे थे। गुरु पद बंद सहित अनुरागा, गुरु के पद मतलब पैरों की, बंद मतलब बंदरा करके, सहित अनुरागा अर्थात अनुराग प्रेम के सहित मतलब साथ, भगवान श्री राम अपने गुरु के पैरों की अनुराग यानी प्रेम के साथ वंदना करके, राम मुनिन सन आयुष मांगा, उसके बाद राम भगवान से राम मुनिन मतलब मुनियों, सन मतलब से, आयुष मतलब आज्ञा, मांगा मतलब मांगा, उसके बाद भगवान श्री राम ने मुनियों से आज्ञा मांगा। असहजे चले सकल जय स्वामी, मत्त मंजू कर बर कुंजय जामे, सहजे मतलब बड़े सरलता के साथ चले, सकल जग स्वामी संपूर्ण जग के स्वामी भगवान श्री राम बहुत सरलता के साथ चले। मत मंजू बर कुंजर गामी, जैसे मतवाला, मंजू मतलब सुंदर, बर मतलब श्रेष्ठ, कुंजर मतलब हाथी, गामी मतलब चलता है, जैसे मतवाला श्रेष्ठ हाथी जो होता है वो बहुत ही सुंदर चाल में चलता है, ठीक उसी प्रकार सहज ही चले, सरलता के साथ भगवान श्री राम चल दिए। चलते राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखाए, जैसे ही भगवान श्री राम चले धनुष उठाने के लिए, धनुष को तोड़ने के लिए, तो पुर नर नारी, पुर मतलब नगर का, नगर के, नर नारी मतलब स्त्री और पुरुष, तो वहाँ के उस नगर के स्त्री और पुरुष पुलक पूरी तन भय सुखारे, वो पुलकित हो गए, बड़े खुश हो गए, और उनके जो तन था, तन और मन क्या हो गया, सुखारी मतलब वो सुखी हो गए, मतलब कहने का मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। बंति पितर सूर्य सुकृत सभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो धनु मीनार किनाए तोड़ो राम गणेश नुकाए। तो लोग क्या कहने लगे कि बंति पितर सूर्य सुकृत संहारे, अपने पितरों की वंदना करके, और सूर्य मतलब देवताओं को याद करके कि अगर कोई हमारा पुण्य हो तो अपने पितर और देवताओं को याद करके ये कहने लगे कि अगर मेरा कोई पुण्य हो, मेरा कोई पुण्य संहारे मतलब अभी तक बचा हो, तो जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारा, और उस पुण्य का जो कुछ भी प्रभाव हो, तो शिव धनुष मीनार किनाए, तो ये शिव की धनुष अर्थात शंकर की धनुष, मीनार मतलब जो होता है कमल की नाल अर्थात जो बहुत कोमल होती है, तो वह शिव की धनुष कमल की नाल की तरह तोड़ो राम गणेश घुटाऊं, हे गणेश भगवान मतलब गणेश गोसाई, हे गणेश भगवान, राम की धनुष, शंकर जी की धनुष भगवान श्री राम मीनार यानी कमल की नाल की तरह तोड़ते हैं। इसका प्रसंग आप लोग, संदर्भ तो वही रहेगा सभी में, प्रसंग आप लिखिए कि प्रस्तुत पद में सभा में उपस्थित राजाओं की स्थिति, राम की विनम्रता तथा संपूर्ण नगरवासियों की मनोवृत्ति का वर्णन किया गया है। और इसका काव्यगत सौंदर्य अगर देखें हम तो भाषा अवधि ही है, शैली प्रबंध और वर्णनात्मक है, रस भक्ति है, छंद दोहा है, अलंकार यहाँ पर दो है, एक तो रूपक और दूसरा अनुप्रास, ठीक, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अविदा और व्यंजना है। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहां बिलखाए। अब देखिए यहाँ पे भगवान श्री राम की यानी जो सीता माता हैं, उनकी जो माता हैं, उनका वर्णन है कि रामय प्रेम समेत लखी, भगवान श्री राम को प्रेम के समेत मतलब साथ, लख मतलब देख करके, भगवान श्री राम को प्रेम के साथ देख करके यानी बड़े प्रेम पूर्वक देखा। सखिन समीप बुलाई, और अपने सखियों को समीप मतलब पास बुलाई मतलब बुला करके, सीता मातु स्नेह बस,
सीता की मातु मतलब माता, स्नेह मतलब स्नेह बस, प्रेम बस, बचन कहाँ बिलखाए, बचन कहते हुए बिलखाए मतलब चिल्लाने लगती हैं। चिल्लाने का मतलब यह है कि उनके ऊपर गुस्सा दिखाने लगती हैं कि भाई ये छोटा बालक है, कैसे तोड़ेगा, बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पाए। मतलब अपने सखियों से बात वो कहने लगी कि भाई ये तो बहुत कोमल है, नहीं तोड़ पाएगा। क्या कहने लगी कि सब कौतुक देख निहारे। हे सखी, सभी यहाँ पर देखिए बात समझने वाली ये है कि यहाँ पर सीता माता की माता का वर्णन है। भगवान श्री राम को देख कर कह रहे हैं कि हे सखी, सब लोग कौतुक देख निहारे। ऐसा लग रहा है कि सभी लोग यहाँ पे सभा में जो उपस्थित हैं कौतुक यानी कि तमाशा देख रहे हैं। जैसे तमाशा हो रहा हो तो वैसे बैठकर देख रहे हैं। जो कहावत ही तुम्हारे जे कल तक हमारे हित की बात करते थे, आज जो हमारे हित की बात नहीं कर रहे हो, वो ऐसा लग रहा है तो वो आज कौतुक यानी कि तमाशा देख रहे हैं। कौन बुझाई कहाई गुरु पाही, कोई बुझाई यानी कोई किसी को समझा नहीं रहा है। कहाई गुरु पाही, और गुरु से कोई कुछ कह नहीं रहा है। क्या नहीं कह रहा है कि ये बालक असी हठ भलनाई, कि ये बालक का इस प्रकार हठ करना भली मतलब अच्छा नहीं है। क्या हठ करना कि धनुष तोड़ने के लिए उठ दिए हैं, धनुष चूँकि धनुष उठाने के लिए चल दिए हैं, तो इस प्रकार बालक का हठ करना अच्छा नहीं है। ये कोई बात गुरु को बुझाए मतलब समझा नहीं रहा है। फिर क्या करें कि रावण बाण छुआ नहीं चाँपा, हारे सकल भूप कर जापा। रावण और बाण, बाण मतलब बाणासुर, तो रावण और बाणासुर जैसे बड़े बड़े योद्धा छुआ नहीं चाँपा, चाँपा मतलब धनुष, धनुष को छू तक नहीं पाए, हिला तक नहीं पाए। हारे सकल भूप करिदापा, हारे हार गए, सकल मतलब संपूर्ण, भूप मतलब राजा, करिदापा मतलब घमंड, संपूर्ण सारे के सारे राजा घमंड करके हार गए। और रावण और बाणासुर जैसे बड़े बड़े महान योद्धा इस धनुष को हिला तक नहीं पाए, छू तक नहीं पाए। सो धनु राज कुंवर कर दे, सो धनु मतलब वही धनुष राज कुंवर कर दे, राज कुंवर कर मतलब हाथ में दे मतलब दे रहे हैं। यानी जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे योद्धा ने उठा पाए, उसी धनुष को इस छोटे बालक के हाथ में दे रहे हैं। बार मराल की मंदर लही, क्या ऐसा हो सकता है कि बार मराल यानी छोटा हंस का बच्चा मंदर लेही, मंदराचल पर्वत लेही मतलब उठा सकता है। बाल मतलब छोटा, मराल मतलब हंस, मंदर मतलब मंदराचल पर्वत, लेही मतलब उठा सकता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि छोटा हंस का बच्चा कभी मंदराचल पर्वत उठा सकता है? फिर कह रहे हैं कि भूप सयानप सकल सिरानी सखी विधिगत का सुझाव है। अब यहाँ पर उसकी सखी कह रहे हैं कि भूप सयानप सकल सिरानी, कह रहे हैं कि भूप यानी राजाओं की सयाना मतलब सयानापन, बुद्धि, दिमाग, विवेक, सकल सिरानी, ऐसा लग रहा है कि सबके सब खो गया है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, हे सखी विधि यानी विधाता की, गति मतलब चाल यानी विधाता की जो गति है, मति है, कछु जाति न जानी, कुछ जान नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं तो विधाता क्या चाह रहे हैं, क्यों इतना तमाशा करा रहे हैं। फिर कह रहे हैं, फिर जो एक उनकी चतुर सखी थी वो बोल रही है कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघुगनी न रानी। एक चतुर सखी उसमें से बोल पड़ती है कि मृदु वाणी मतलब सुंदर भाषा में, कि उनको बुरा भी ना लगे, कि तेजवंत लघु गनी न रानी, हे रानी, हे महारानी, ये तेजवंत हैं, ये बलशाली हैं, इन्हें लघु मतलब छोटा, गनी मतलब गिनिए, न मतलब नहीं, रानी मतलब रानी, हे रानी इन्हें तेज छोटा मत गिनिए, छोटा मत जानिए, ये तेजवंत हैं। कहाँ कुंभज कह सिंधु हो पारा, सो सुगर सकल संसारा। करें कहाँ कुंभज, कहाँ कुंभ से पैदा होने वाले ऋषि, सिंधु अपारा पूरे के पूरे सिंधु को पी गए, पूरे के पूरे सागर को पी गए। सो सुकल सकल संसारा, और संसार के सभी जो सागर हैं उसको सोख लिए। फिर रविमंडल देखत लघुलागा, उदयतास त्रिभुवन तम भाजा। करें रविमंडल यानी जो सूर्य होता है वो देखने में लघु लगा यानी छोटा लगता है। रविमंडल देखत लघु लगा, रवि यानी सूर्य, रविमंडल यानी सूर्य, देखत मतलब देखने में, लघु मतलब छोटा लगा मतलब दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वह उदय होता है, उदित होता है, निकलता है, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, तो जैसे उदित होता है निकलता है, त्रिभुवन यानी तीनों लोक का, तम मतलब अंधकार, भागा मतलब भाग जाता है। तो इसलिए ये छोटे छोटे हैं, जैसे कि
कुंभ से पैदा होने वाले ऋषि समूह संपूर्ण जो संसार है उनको पी लेते हैं, उनको सोख लेते हैं। भाई कुंभ में कितना पानी आ सकता है, लेकिन उससे सोख लेते हैं। रवि मंडल यानी सूर्य जो होता है वो देखने में छोटा होता है, लेकिन फिर भी जैसे उदय होता है सारे संसार का, तीनों लोक का अंधकार भाग जाता है। तो इसलिए हे रानी, ये लघु यानी इनको छोटा मत जानिए, ये तेजवंत हैं, बलशाली हैं, ये बुद्धिमान हैं, इसलिए इनको छोटा मत जानिए। फिर समझाते हुए क्या कहती है कि मंत्र, पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका प्रसंग, चूँकि संदर्भ वही होगा। प्रसंग क्या होगा कि प्रस्तुत पद में सीता जी की माता का राम के प्रति चिंता तथा उनकी सखी के द्वारा उन्हें समझाए जाने का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो भाषा अवधि रस कौन सा हो जाएगा, रस वात्सल्य हो जाएगा, क्योंकि प्रेम भाव प्रकट हुआ है। शैली प्रबंध और विवेचात्मक है। छंद चौपाई है। अलंकार अनुप्रास गुण प्रसाद। फिर यहाँ कहते हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सूर्य सर्वे, महामत्य गजराज कहूँ बस कर अंकुश कर। हे रानी, फिर समझाते हुए कह रही हैं, आगे समझा रही हैं, फिर समझा रही हैं माता सीता की माता को, उनकी सहेलियाँ, उनकी सखियाँ, कि मंत्र परम लघु जासु बस, जो मंत्र होता है ना वो परम लघु बहुत छोटा होता है, लेकिन वो सभी देवताओं को अपने वश में कर लेता है। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं तो मंत्र का ही जाप करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस, जो मंत्र होता है बहुत लघु यानी छोटा होता है, लेकिन विधि हरि हर सूर्य सर्व, वह सभी यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवताओं को, सर्व मतलब सभी देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवताओं को अपने बस में कर लेता है, यानी सभी देवताओं को वो विवश कर देता है मंत्र, ठीक। लेकिन वो होता कैसा है, बहुत छोटा होता है, अत्यधिक छोटा होता है। उसी प्रकार महामत्य गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व, जो महामत्य यानी अत्यधिक विशाल मत वाला जो गजराज होता है, हाथी होता है, महावत जिसे कहते हैं, हाथी होता है, उसे महावत यानी छोटे से अंकुश क्या कर लेता है, अपने बस में कर लेता है। एक छोटा सा अंकुश होता है जिसके मतलब कि सिर पे मारा जाता है, तो क्या हो जाता है, मत वाला जो हाथी होता है उसे वह क्या हो जाता है, बस में हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ये सब छोटे छोटे चीज़ हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े काम कर गए हैं। इसीलिए भगवान राम को यानी राम को आप छोटा मत समझिए, ये धनुष को उठा लेंगे। धनुष मतलब उनको आश्वासन दे रहे हैं कि भाई उनको सांत्वना मिल रहा है, जिनको बहुत ज़्यादा परेशान है। वो कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं उठा पाए, छोटा सा बालक चल जाए उठाने के लिए, तमाशा देख रहे हैं, और इतनी क्या कहते हैं बदनामी हुई है, अब और बदनामी होगी, सब हंसेंगे, मतलब बहुत तरह तरह के उनके मन में विचार प्रकट हो रहे हैं। तो वही उनकी सखियाँ समझाते हुए कह रही है। फिर आगे मतलब सखी मतलब उनके सखी समझाते हुए कह रही हैं, सीता मतलब सीता जी की माता की सहेलियाँ उनको समझाते हुए कहती हैं कि काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। जो कामदेव हैं, कुसुम यानी पुष्प के धनु सायक, धनुष बाण लिए हैं, लीने मतलब लिए हैं। जो कामदेव हैं वो पुष्प के धनुष बाण लिए हैं, लेकिन उस पुष्प के ही धनुष बाण से सकल भुवन, संपूर्ण भुवन अपने बस की ने, अपने बस में किए हुए हैं, अपने वशीभूत किए हुए हैं, अपने वशीभूत समस्त लोगों को अपने वशीभूत कर रखा है। देवी तजी संशय अस जानी, भंजो धनुष राम समान। इसलिए हे देवी, तजी मतलब छोड़ दीजिए, संशय मतलब शंका, अस जानी मतलब इस प्रकार जान करके, इस प्रकार जान करके हे देवी संशय को छोड़ दीजिए। भंजहु धनुष राम सुनरानु, भंजहु मतलब तोड़ेंगे, धनुष मतलब धनुष को, राम मतलब राम, सुन मतलब सुनिए, रानी मतलब रानी। हे रानी, संशय को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि भंजहु मतलब तोड़ेंगे धनुष को राम ही, इसलिए हे रानी आप संशय को थोड़ा सा भी अपने मन में संशय ना रखिए कि धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। सखी बचन सुनी भय पर प्रीति, मिटा विषाद बड़ी अद्वितीय। और सखी की वचन सुन करके भय पर प्रीति मतलब प्रेम उमड़ आया, मतलब उनके मन से जो विषाद था, कष्ट था, वो दूर हो गया और उनके मन में प्रेम उमड़ आया। मिटा विषाद, कष्ट मिट गया, बढ़ी अति प्रीति, और अत्यंत भगवान राम के प्रति प्रेम बढ़ गया। जैसे अभी तक देखते कर रहे कि यार इस बालक को हटाओ नहीं तो और बदनामी होगी, क्यों ऐसा जाने दे रहे हैं। तो उस प्रकार अभी तक तो बहुत ज़्यादा दुख था ये सब चीज़ को लेकर, लेकिन जैसे ही सखी ने वचन कहा वैसे ही उनके मन से विषाद यानी कष्ट मिट गया, और क्या कहते हैं अत्यंत प्रेम भगवान श्री राम के लिए बढ़ गया।
तब राम ही बिलोक वैदेही सभय हृदय बिनवत जहि तेहि। तब भगवान श्री राम को बिलोक मतलब देख करके, भगवान श्री राम को तब राम ही बिलोक वैदेही, तब वैदेही मतलब सीता जी, माता सीता भगवान श्री राम को देख करके मतलब देख रही हैं, अभी देखी हैं राम जी की ओर। सर्वै हृदय बिनवत जहि तेहि, सर्वै हृदय मतलब अपने हृदय में, मन ही मन में, बिनवत जहि तेहि जिस मतलब विनती करने लगती हैं, जहि तेहि मतलब किसी भी प्रकार से विनती कर रही हैं। मतलब जैसे आदमी विनती नहीं करता मन ही मन कि भगवान ऐसा हो जाए, भगवान यही प्रश्न नहीं आ रहा है तो प्रश्न का उत्तर मिल जाए, ऐसा हो जाए, मतलब दुनिया की बवाल। तो मन ही मन में अपनी विनती करने लगी। क्या विनती करने लगी? मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन मनाव अकुलानी, अपने मन ही मन में मनाकर अकुलानी मतलब व्याकुलता प्रकट होने लगी। कह रही हैं कि हो प्रसन्न महेश भवानी, हे महेश भवानी, अर्थात पार्वती और क्या कहते हैं, माता पार्वती और शंकर जी प्रसन्न हो जाइए। मन ही मन में अपने कह रही हैं, मन ही मन मनाओ अकुलानी, मन ही मन मना रही हैं भगवान को और कह रही हैं हो प्रसन्न महेश भवानी, माता पार्वती और शंकर जी प्रसन्न हो जाइए। करहूँ सकल अपनी सेवकाई, अपनी सफल तक अपनी सेवकाई अर्थात जो आपकी मैंने सेवा की है उसको क्या कर दीजिए, अपनी सेवकाई यानी अपनी मतलब आपकी सेवकाई मतलब सेवा की है, करहूँ सफल उसकी आप आज सफल कर दीजिए, उसका फल आज मुझे दीजिए। कर हितु हरहु चाप गरुआई, कर हित यानी उनके हाथ में जो धनुष हो उसकी चाप मतलब धनुष गरुआई मतलब गरुड़ा को हरो मतलब हर लीजिए, और जो धनुष की गरुता है, धनुष की वजनता है उसको हरो मतलब हर लीजिए, दूर कर दीजिए, कम कर दीजिए। अगर नायक बर नायक देवा, आज लोगों की इन्हें तुम जीवा। फिर गणेश भगवान को मना रहे हैं। अभी तक तो किसको मनाई? महेश भवानी, माता पार्वती और शंकर जी को। फिर अब गणेश भगवान को मना रही हैं माता सीता। क्या करेंगी? गण नायक बर नायक देवा, हे गणों के नायक बर नायक देवा अर्थात गणेश जी, आज लगों की ने तुम सेवा, आज तक मैंने आपकी जो भी सेवा की हो तो इसलिए आपसे विनती कर रही हूँ कि बार बार विनती सुन मोरी, बार बार मेरी विनती सुन करके हरहूँ चाप गुरुता अति थोड़ी, हरहूँ मतलब हर लीजिए, कम कर दीजिए, चाप मतलब धनुष की, गुरुता मतलब गुरुआई वजनता, और अति थोड़ी अत्यंत थोड़ी मतलब एकदम हल्की कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए। तो सबसे पहले किसको मनाएं? भगवान शंकर को, माता पार्वती को। कह रहे हैं कि आज हमारी सेवकाई सेवा जो है ना सफल कर दीजिए। आज तक मैंने आपकी जो पूजा पाठ वगैरह वगैरह की है तो उसका मैं आज मांग रही हूँ कि आज मेरी आप सेवकाई को सफल कीजिए, आज मेरी पूजा का फल परिणाम मुझे दीजिए। फिर उसके बाद वो क्या कर रही हैं कि गणनायक यानी भगवान इसको गणेश जी को मना रही हैं कि भाई आज तक फिर मैंने आपकी क्योंकि जो आराध्य होते हैं जिनकी पूजा पाठ लोग करते हैं उन्हीं को तो कहते हैं कि ना, कि जैसे किसी को हनुमान जी, किसी को माता दुर्गा, किसी के राम भगवान, किसी को लक्ष्मण जी, किसी को शंकर जी या कृष्ण भगवान, तो उन्हें वगैरह वगैरह अपने से कहते हैं ना कि हे भगवान आज तक मैंने आपकी जो पूजा पाठ की है नंबर मिल जाए दुनिया का, मतलब जो भी होता है। तो उसी प्रकार मान लीजिए कि माता सीता भी कह रही हैं कि आज तक मैंने आपकी जो सेवा की है, जो पूजा की है, उसका पुण्य आज मुझे दीजिए। और पुण्य के बदले क्या मांग रही हैं कि इस जो धनुष है ना उसकी गरुता यानी वजनता को ही कम कर दीजिए। ठीक, चूँकि उनको भी संशय है कि शायद वजन हो तो ना तोड़। चूँकि संशय क्यों है? क्योंकि डर का माहौल है। डर का माहौल इसलिए है क्योंकि रावण आया था, वो तो भाई सबसे बड़ा बलशाली था, वो नहीं छुपाया, उठा नहीं पाया, उससे हीला तक नहीं धनुष। भरासुर जैसे राजा थे, वहाँ सभा में उपस्थित अनेकों ऐसे राजा थे जो कि भगवान मतलब देखने में बहुत बलशाली थे, जिनकी कीर्ति, जिनका यश तीनों लोक में फैला हुआ था, लेकिन वो धनुष को नहीं उठा पाए। तो भाई जिनका यश, जिनकी कीर्ति के बारे में मानी भगवान श्री राम के बारे में कुछ नहीं जानते थे वहाँ के लोग, नगर के लोग, तो उनके मन में तो संशय होगा ही ना कि भाई बड़े बड़े बलशाली राजा नहीं उठा पाए तो ये छोटा सा बालक चल दिया धनुष उठाने। तो इसलिए कह रही हैं, मतलब मन में संशय है उनके। हालांकि उनको तो सब पता है, जगत जननी है, जगदम्बा है, उनको सब पता है, लेकिन फिर भी वो तो भाई इतना तो रोल उनका है कि भाई इतना उनके मन में संशय है। आइए देखते हैं अब इसका, पहले हम इसका देख लेते हैं प्रसंग। अब लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में सीता जी की माता जी का राम की क्षमता के संबंध में विश्वास और सीता द्वारा विभिन्न देवताओं की प्रार्थना किए जाने का वर्णन किया गया है। यानी सीता जी की माता को विश्वास होगा उनकी सखी की बात सुनकर, तो आप ऐसा लिखेंगे ना कि सीता माता को श्री राम पर विश्वास हुआ। और अब यहाँ पे सीता माता क्या हैं कि कह रही हैं कि भाई विनती कर रही हैं, देवताओं की प्रार्थना किए जाने का वर्णन किया गया है। फिर आप अगर देखेंगे तो भाषा अवधि है,
शैली प्रबंध और वर्णनात्मक रस, भक्ति है, छंद चौपाई, अलंकार अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिता और लक्षणा है। देखि देखि रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। देख देख, अब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी बार बार, देख देख दो बार आया तो बार बार कह सकते हैं, रघुवीर तन भगवान श्री रामचंद्र की ओर देख रही थी। सुर मनाओ धर धीर, सुरवानी देवताओं को मना रही थी। धर धीर, और धीरज उनके मन में धैर्य धारण किया हुआ था। यानी माता सीता बार बार रघुवीर तन यानी भगवान श्री राम की ओर देख रही थी। मतलब जैसे कि आपने देखा ही होगा अब कि जब वरमाला होता है तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि मतलब कि एक दूसरे को लोग ऐसे बार बार आंखों से देखते रहते हैं। तो मान लीजिए कि वही प्रसंग यहाँ पर भी है कि माता सीता लज्जावश बार बार मतलब देखना कि उनकी मन में इच्छा होती है तो बस एक पलक उठा के देख लेते हैं भगवान श्री राम की ओर। तो ये बार बार देख रघुवीर तन, तो बार बार रघुवीर तन यानी भगवान श्री राम की ओर देख रही हैं। सुर मनाओ, सुर मतलब देवताओं को, मनाओ मतलब मना रही, धर धीर मतलब धीरज, और उनके मन में धीरज धैर्य रख के धीरज धारण करके वो देवताओं को मना रही थी। अपने मन की जो इच्छा है उसको वो मांग रही थी। अब भरे बिलोचन प्रेम जल, बिलोचन मतलब उनके नेत्रों में प्रेम रूपी जल भरा हुआ था। और मतलब जैसे होता है ना कि चलिए मतलब उनकी आंखों में उसके जल यानी कि आंसू भराई थी। पुलकावली शरीर, और उनके शरीर में पुलकावली यानी रोमांचित, उनकी शरीर मतलब रोमांचित थी, पुलकित थी। ठीक, देख लेते हैं। तो यहाँ पे सीता जी का श्री राम के प्रति प्रेम का सजीव चित्रण हुआ है। भाषा अवधि है, शैली प्रबंध और वर्णनात्मक है, रस श्रृंगार है, छंद दोहा है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक अनुप्रास है, गुण माधुर्य है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितु पुण्य सुमिर बहुर मन शोभा। आह तात दारुण हठिठानी, समझत नहीं कछु लाभ नहानी। अब यहाँ पे माता सीता का वर्णन है कि नीके निरख, नीके मतलब बहुत अच्छी तरीके से, निरख मतलब देख लेने के बाद, निखे निरख नयन भरी शोभा, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को शोभा सौंदर्य यानी श्री रामचंद्र की शोभा सौंदर्य को जी भर देख लेने के पश्चात, देख लेने के बाद माता सीता का वर्णन है कि सीता जी भगवान श्री राम को जी भर निरख भरी शोभा मानी कि जी भर देख लेने के बाद फिर मतलब जब उनको मतलब एकदम देख लेने के बाद पितु पुण्य सुमिर बहुर मन शोभा, और पिता पुण्य मतलब फिर पितु मतलब पिता के, सुमिर मतलब याद करके, बहुर मन शोभा उनके मन में दुख हो जाता है। यानी पिता के प्रण को स्मरण यानी याद करके उनके मन में बहुत दुख हो जाता है कि तात दारुण हठतानी, तात मतलब पिता, मतलब ये क्या दारू मतलब कठिन, हठ मतलब ठान लिए हैं कि भाई जो धनुष उठाएगा वही से सीता का विवाह होगा। तो इस प्रकार का कह रहे हैं कि उनके मन में थोड़ा दुख हुआ कि भाई पिताजी ने दारुण हठ ठान लिया है, यानी कि जो इनको नहीं करना चाहिए, समझो नहीं कुछ लाभ न हानि, कुछ भी लाभ है और हानि मतलब अच्छा बुरा नहीं समझते हैं। सचिव सभय सखी दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुसूच होई। करें सचिव यानी जो मंत्री लोग हैं सभी के सभी कोई सीख नहीं दे रहा है इनको, मतलब ये हट यानी जो ये प्रतिज्ञा लेते समय कोई भी सचिव कोई भी मंत्री इन्हें सीख नहीं दे रहा है। करें बुद्ध समाज बड़े अनुचित हुई, बुद्ध यानी बुद्धिमानों के समाज में बहुत अनुचित होगा अगर आज धनुष ना टूटी तो। आज अगर धनुष में प्रत्यंचा ना चली तो बुद्धिमानों के समाज में क्या होगा, बहुत ही बड़ा अनुचित होगा। कह धनु कुलिस चाहे कठोरा, कह सामन मुदगात की सोरा। अब माता सीता के मन में भी थोड़ा मतलब संशय है, क्या कह रही हैं कि कह धनुष कुलिसा चाहे कठोरा, कहीं कहाँ धनुष जो है वो वज्र से भी ज़्यादा कठोर है। कुलिस मतलब वज्र, कह रहे हैं कहाँ धनुष से, कह धन कुलसम, कहाँ धनुष ये इतना ज़्यादा कठोर है, कैसे है कि वज्र से भी ज़्यादा कठोर है।
कह श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ धनुष को उठाने वाले श्यामल हैं, मृदुगात हैं, कोमल मतलब कोमल गात मतलब शरीर, अभी किशोर अवस्था के हैं, उनकी शरीर कैसी है, मृदुगात है, बहुत कोमल शरीर है। और ये धनुष कैसा है, ये धनुष वज्र से भी ज़्यादा कठोर है, तो कैसे उठा पाएंगे, कैसे तोड़ पाएंगे। अब विधि के ही भांति धरो ऊर्धीरा, इसलिए कह रहे हैं कि हे विधाता, हे भगवान, हम किस भांति किस प्रकार धरे मतलब धारण करें, उर मतलब हृदय में, धीरा मतलब धीरज, मैं किस प्रकार अपने हृदय में, अपने उर में यानी हृदय में धीरज धारण करूं। सिरस से सुमन कन बेधी हीरा, क्या सिरस का सुमन मतलब पुष्प, सिरस एक पुष्प होता है, बहुत पतला, बहुत छोटा, बहुत कोमल होता है, आप कह लीजिए कि बहुत ही कोमल। कह रहे हैं कि मैं किस प्रकार अपने हृदय में धीरज धारण करूं, कि कहाँ क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिरस सुमन कन बेधी हीरा, सिरस के पुष्प से, कण मतलब कोने से या एक कण से, सिरस के पुष्प से बेधी हीरा, क्या कभी हीरा बेधा जा सकता है, हीरा को छेदा जा सकता है। हीरा बहुत कठोर होता है और सिरस का पुष्प जो होता है बहुत कोमल होता है, तो क्या कोमल पुष्प से कभी कठोर चीज़ बेधी जा सकती है, छेदा जा सकता है। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि यह धनुष जो है वो वज्र से समान कठोर है, और यह जो भगवान श्री राम है, इनका शरीर जो है, श्यामल जो शरीर है, मृदुगात है, यानी कि कोमल शरीर है इनका। फिर कह रहे हैं कि सकल सभा के मति भय भोरी, सकल यानी संपूर्ण सभा के मति भय भोरी, संपूर्ण सभा की मति जो है वो भोरी यानी नष्ट हो गई है, हर ली गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, इसलिए अब मोह मतलब मुझे, शंभु चाप मतलब शंभु मतलब शंकर जी, चाप मतलब धनुष, तो अब मुझे इस शंकर जी यानी अब धनुष की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं, धनुष की ओर कह रही हैं कि अब मुझे सिर्फ शंभु चाप गति तोरी, हे धनुष अब मुझे सिर्फ तुम्हारी गति पर ही भरोसा है कि तुम ही कुछ कर सकती हो, क्योंकि सभी जो इतने सभा में लोग बैठे हैं ये कुछ नहीं कर सकते, इनकी मति मारी गई है, इसलिए अब हमें सिर्फ तुम्हारे ऊपर विश्वास है कि तुम ही कुछ कर सकती हो। फिर निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरऊँ रघुपति निहारी, अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष युग सय मन जाही। कह रहे हैं फिर कि निज जड़ता, अब तुम निज मतलब खुद की, धनुष की ओर कह रहे हैं कि निज जड़ता, क्योंकि धनुष से कह रही हैं कि अब मुझे सिर्फ तुम्हारा जो है सहारा है, धनुष की ओर कह रही, शिव धनुष से कह रही हैं बहुत ज़्यादा निराश होकर के, सब ओर से जब निराश हो गई तो शिव के धनुष से कह रही है मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, तुम अपनी जो जड़ता है, कठोरता है, लोगों पर डाली, लोगों पर डाल दो। होई हरऊँ रघुपति निहारी, यानी अपनी जो जड़ता है उसको तुम लोगों पर डाल दो, तुम कठोरता लोगों पर डाल दो, और श्री रामचंद्र के सुकोमल शरीर को देखकर हल्के हो जाओ। होइहँ हरम मतलब हल्के हो जाओ, रघुपति निहारी, भगवान श्री राम को और देख करके उनकी कोमल शरीर को देखकर हल्के हो जाओ, अपनी जड़ता लोगों पर डाल दो। अति परिताप सी मन माही, इतना संताप हो रहा है सीता जी के मन में, मतलब बहुत ज़्यादा संताप हो रहा है उनके मन में। लव निमेष युग सय समझाही, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो समय है यानी उनका समय जो है वो एक एक अंश 100-100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है, एक एक समय, एक एक पल 100-100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है। इतना ज़्यादा उनके मन में परिताप है, संताप इतना ज़्यादा उनके मन में भरा हुआ है। प्रसंग देख लेंगे। प्रस्तुत पद में श्री राम के प्रति सीता जी की अनुरक्ति का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। या आप ऐसा लिख सकते हैं कि राम के शरीर की कोमलता का अनुभव कर ईश्वर से उन पर अनुग्रह करने की प्रार्थना की गई है। कोई भी आप लिख सकते हैं दो में से, और आपको अगर व्याख्या समझ में आ रही तो आप अपने से बना सकते हैं। भाषा अवधि है, शैली प्रबंध है, रस यहाँ पे श्रृंगार है और एक भक्ति भी है, चूँकि हाँ श्रृंगार और भक्ति है। छंद दोहा, अलंकार, अनुप्रास और उपमा, गुण, माधुर्य और प्रसाद है। प्रभु चितय पुनि चितहु महि, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिन मेन जुग जन विधुमंडल डोल।
बड़ा ही सुंदर यहाँ पर वर्णन है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि माता सीता एक बार प्रभु चितई पुनि चितऊ मही, एक बार धरती प्रभु यानी भगवान श्री राम की ओर चितई मतलब देखती हैं, और जैसे ही भगवान श्री राम उनकी ओर देखते हैं तो पुनि चितऊ मही, फिर वह धरती की ओर अर्थात नीचे देखने लगती हैं। जैसे लज्जावश आप कह लीजिए कि एक बार पहले भगवान श्री राम की ओर देखती हैं, फिर जैसे ही भगवान श्री राम या कोई उनकी तरफ देखता है तो वह लज्जावश नीचे देखने लगती है अर्थात धरती की ओर देखने लगती हैं। राजत लोचन लोल, और उनके चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि मानो खेलत मनसिन मीनु जग, मानो इस तरह सुशोभित हो रहे हैं कि मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में, डोल मतलब पालने में आप कह लीजिए कि मानो चंद्रमंडल रूप ये है विधुमंडल डोल, चंद्रमंडल रूपी डोल यानी पालने में या डोल में, खेलत मनसिन मीनु जंग यानी खेल रही हो, कौन, कीड़ा कर रही हो कामदेव की दो मछलियाँ उनकी क्या हो गई, आंखें हो गई। तो ऐसा प्रतीत हो रहा कि मानो कामदेव की जो मछलियाँ विधुमंडल यानी चंद्र रूपी मंडल में डोल रही हों। ठीक। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रगट नलाज निशा अवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपा कर सोना। यहाँ पर कह रही हैं कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी यानी सीता जी की वाणी रूपी भौरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक लिया। पंकज यानी कमल, अनिल मतलब भौरी। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी यानी सीता जी कुछ कहना चाह रही हैं लेकिन कह नहीं पा रही हैं। आप ऐसा कह लीजिए कि सीता जी कुछ कहना चाह रही हैं उनकी ओर देख करके, लेकिन कुछ कह नहीं रही हैं। सीता जी की वाणी रूपी जो भंवरी है ना, उसको मुख रूपी कमल ने रोक रखा। आप ऐसे है कि उनके मुख से आवाज़ नहीं निकल पा रही है। क्यों? क्योंकि प्रगट नलाज निशा अवलोकी, लज्जा रूपी रात्रि को देख करके वह प्रकट नहीं कर रही हैं, अपने भाव को प्रकट नहीं कर रही हैं। अर्थात जैसे ही उन्हें मतलब कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ कह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको शर्म आ रही, लज्जा यानी लज्जा के वश में होकर के वो कुछ कह नहीं पा रही हैं। लोचन जल रहे लोचन कोना, उनके नेत्रों के जल उनके नेत्रों के ही एक कोने में छिप गया, दब गया। नेत्रों का जल लोचन जल रह लोचन कोना, उनके नेत्रों का जल उनके नेत्रों के किसी कोने में ही दब गया। जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे किसी परम कंजूस, जैसे परम मतलब बहुत ज़्यादा, क्यों मतलब कंजूस, जैसे किसी बहुत ज़्यादा कंजूस लोगों व्यक्ति का सोना होता है, वह कहीं कोने में दबा रहता है। वो मर जाए कंजूस व्यक्ति लेकिन उसका धन कभी भी खर्च नहीं हो सकता है। वो कोने में मतलब कहीं ना कहीं वो छिपा के रखेगा क्योंकि वह धन को सर्वोच्च मान बैठता है। तो इसी प्रकार माता सीता का जो आँख का जो पानी है वह किसी उनके एक आँख में आकर के आँख से बाहर ना निकल पाया। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत उरानी। सकुची यानी सकुचा गई, व्याकुलता बढ़ जानी, उनकी व्याकुलता बढ़कर ऐसा जान करके कि खुद की व्याकुलता बढ़ गई, इस प्रकार जान करके सकुचा गई। धर धीरज प्रतीत उरानी, लेकिन अपने उर यानी हृदय में धीरज धरी, मतलब धीरज धारण करके प्रतीत उरानी, अपने हृदय में धीरज धारण कर फिर क्या कर रही हैं, तन मन वचन मोर पन साचा रघुपत पद सरोज चितुराचा। कह रहे हैं अगर तन मन वचन से मोर पनु साचा, मेरा प्रेम साचा मतलब सच्चा हो, तो रघुपत पद सरोज चितुराचा, और रघुपत पद रघुपत के पद यानी पैरों में, ठीक, रघुपत के कमल रूपी पैरों में मेरा चित्त राचा, चित्त यानी मन लगा हुआ है। तो तन मन वचन मोर प्रण साचा, अगर तन मन वचन से मेरा प्रण मतलब प्रण जो है, साचा मतलब सच्चा है। रघुपत पद, रघुपत के पद यानी पैरों में, सरोज चितुर यानी रघुपत के कमल, सरोज मतलब कमल, तो कमल रूपी कोमल पैरों में मेरा चितुराचा, सच में अगर मेरा चित्त लगा हुआ है तो भगवान सकल उर्वासी अकरहु मोह रघुपत के दासी। तो हे संपूर्ण सकल यानी संपूर्ण सभी तीनों लोकों के भगवान, ठीक,
या आप ऐसा कह सकते हैं कि तो भगवान सकल उर्वासी, उर मतलब हृदय में, वासी मतलब निवास करने वाले, सकल मतलब सभी के। तो भगवान सभी के हृदय में निवास करने वाले भगवान, करो मोहि रघुपत की दासी, मुझे रघुपत की दासी बना दीजिए, यानी मुझे रघुपत की दासी कर दीजिए। रघुपत यानी भगवान श्री राम की दासी बना दीजिए अगर मेरा तन मन वचन से प्रण सच्चा है और मेरा मन अगर भगवान के चरणों में लगा हुआ है तो। जहीं के फिर करें, जहीं पर सत्य सनहु सो तहीं मिले न कछु संदेह। जहीं के यानी जिस व्यक्ति पर सत्य स्नेह यानी सच्चा प्रेम होता है, सत्य मतलब सच्चा, स्नेह मतलब प्रेम। अगर किसी व्यक्ति पर, किसी दूसरे व्यक्ति पर सच्चा प्रेम होता है तो सो तहीं मिले, सो तो वह तहीं मतलब उसे, मिले मतलब मिल जाता है, न कछु संदेह, इसमें कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सच्चा प्रेम कर रहा है तो उसे वह मिल जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु की ओर चितई मतलब देख करके, प्रेम तन ठाना अपने मन में प्रेम ठान ली हैं, और कृपा निधान राम सब जाना, कृपा निधान यानी भगवान श्री राम ये सब बातें जान गए। असिय बिलोक तकेव धन कैसे चितव गरुण लोग ब्याह लें जैते। और उसके बाद भगवान श्री राम सियहि बिलोक, सीता जी की ओर बिलोक यानी देख करके, तकेव धनु कैसे, धनुष की ओर इस प्रकार देखा, यानी एक बार सीता जी की ओर देखा भगवान श्री राम, उसके बाद धनुष की ओर देखा। धनुष की ओर देखा कैसे, किस प्रकार देख रहे हैं, चितव गरुण लघु ब्यालह जैसे, जो गरुण होता है वह लघु यानी छोटे ब्याले मतलब सर्प को देखता है, करे बस एक चोंच में उसको उठा के फेंका फैले और काम तमाम। तो उसी प्रकार जैसे छोटे सांप की ओर गरुड़ देखता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम किसकी ओर देखें, धनुष की ओर देखें, यानी कोई भी संशय इसमें नहीं है। यहाँ पर राम के प्रति सीता की अनुरक्ति का अलंकारित वर्णन किया गया है। भाषा अवधि है, शैली प्रबंध और चित्रात्मक है, रस श्रृंगार व भक्ति है, अलंकार सर्वत यानी सभी में अनुप्रास रूपक व उपमा है, गुण माधुर और प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। लखन लखेव रघुवंश मणि, ताके हर को दंड, पुलक गाद बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांड। अब यहाँ पर लखन लखेव रघुवंश मणि, लखन यानी लक्ष्मण जी, लखेव मतलब देखा, रघुवंश मणि मतलब भगवान श्री राम की ओर। लखन लखेव रघुवंश मणि, लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की ओर देखा। ताक्यो हर को दंड, और ताक्यो मतलब फिर देखा, हर मतलब शंकर जी को, दंड मतलब धनुष को, और जो रखी हुए शंकर जी की धनुष फिर उसकी ओर देखा। अब पहले लक्ष्मण जी किसकी ओर देखे, भगवान श्री राम की ओर, उसके बाद ताक्यो मतलब देखा, हर को दंड मतलब धनुष की ओर, जो धनुष वहाँ पर रखी है उसकी ओर। पुलक की गात बोले बचन, चरण चाप ब्राह्मण, और पुलक की गात पुलकित होकर के यानी पुलकित शरीर से, तो उनका आप ऐसा कर ले तो उनका शरीर अत्यधिक पुलकित उठा और संपूर्ण ब्रह्मांड को चरण चाप ब्रह्मांड अपने चरणों से दबाकर इस प्रकार बोले। क्या बोल रहे हैं कि दिस कुंजरहु कमट अहि कोला, धरहु धरिन अहि धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोड़ा, होय सगर सुन आयुष मोरा, चाप समेत राम जब आए, नर नारिन सुर सुकुट मनाए। यहीं तक 2 ही लाइन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि दिस कुंजरहु कमट अहि कोला, हे दिग्गजों, हे दिशाओं के हाथी दिग्गजों, हे कमट, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वराह। हे दिग्गज, हे कमट, हे शेषनाग, हे वराह। धरहु धरिन धर धीर न डोला, धरहु मतलब धैर्य, धरिन मतलब धारण करके, धैर्य धारण करके, धीर न ढोला, धीर न डोला मतलब पृथ्वी को, डोला मतलब डोलने न पाए, इस प्रकार पकड़ लो। यानी भगवान श्री राम शंकर की धनुष तोड़ना चाह रहे हैं तो ये पृथ्वी तो डोल ही जाएगी ना, पृथ्वी हिल जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि धरों धरिन धरतीन, धीरज धर के पृथ्वी को इस प्रकार पकड़ लो, जकड़ लो कि पृथ्वी क्या है, हिलने न पाए, पृथ्वी डोलने न पाए। राम चाहें शंकर धनु तोड़ा, क्योंकि राम चाहें मतलब चाह रहे हैं शंकर धनु तोड़ा, भगवान शंकर की धनुष को तोड़ना, इसलिए इस धरती को पकड़ लीजिए। राम चाहें शंकर धनु तोड़ा, भगवान श्री राम शंकर जी की धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। हो सजग सुन आयुष मोरा, सजग हो जाइए,
सुन मतलब सुनकर, आयुष मतलब आज्ञा, मोहरा मतलब हमारा। इसलिए हमारी जो आज्ञा है सुनकर सजग हो जाइए। भगवान राम शंकर की धनुष तोड़ रहे हैं, इसलिए धरती को पकड़ लीजिए, धरती डोलने ना पाए। चाँप समेत राम जब आए, चाँप यानी धनुष के समय मतलब पास राम जब आए। भगवान श्री राम जब धनुष के पास आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। तो नर और नारियाँ देवताओं और अपने सुकृत मतलब पुण्य मनाया मतलब याद किया। तो नर नारियों ने, वहाँ के जो स्त्री पुरुषों ने थे, वो देवताओं को मनाया और अपने पुण्यों को याद किया कि सब कर संशय और अज्ञानो मंद मही कर अभिमानो। सबका संशय और अज्ञानता, सभी लोगों का जो संशय था कि तोड़ नहीं पाएंगे, और अज्ञानों और जो अज्ञान लोग वहाँ पर बैठे थे, मूर्ख लोग जो तमाशा देखने के लिए बैठे थे, मंद महीप कर अभिमानो। मंद मतलब अभिमानी, महीप मतलब राजा, कर मतलब का, अभिमानो मतलब अभिमान। जो वहाँ पर अज्ञान राजा बैठे थे, उनके जो अभिमान था, उनका जो घमंड था। भृगुपति केर गर्भ गर्व, भृगुपति यानी क्या नाम है उनका, परशुराम जी। तो परशुराम जी की गर्भ, उनका जो गर्भ था, यानी जो उनको भी बहुत बड़ा गर्भ था भाई, तो उनकी गरुआई, उनकी और गणुष क्या कहते हैं, धनुष की गरुआई मतलब वजन था। सूर मुनि बरन केन कदराई। सुर और मुनियों की जो कदराई थी, कदराई आप कह लीजिए भय। तो सुर और मुनियों की जो कदराई थी, जो उनका भय था यानी कातरता थी। और सीए कर सोच जनक पछतावा, सीता जी का सोच यानी सीता जी जो विचार कर रही थी कि भाई पिताजी ने गलत किया, नहीं करना चाहिए ऐसे वैसा। जनक पछतावा, और जनक जी का जो पछतावा था, जनक जी पछता रहे थे कि यार गलत किए, मतलब हमें ये नहीं रखना चाहिए था इस प्रकार का। रानीन कर दारुण दुख दावा, और रानियों का जो दारुण दुख था, यानी दारुण मतलब जो कठिन दुख था, यानी बहुत ज़्यादा जो रानियों का दुख था कि भाई हंसी मजाक हो रही है, बहुत बदनामी होगी, नहीं उठा पाएंगे, तो इस प्रकार का जो दुख था। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, शंभु चाप, ये सभी शंभु चाप यानी शिव रूपी धनुष में, आप ऐसा कहिए, ये सभी शिव के धनुष रूपी जहाज को प्राप्त करके चढ़े जाए सब संघ मनाई। प्राप्त करके सभी संघ मनाई यानी समूह बनाकर उसके ऊपर चढ़े जा रहे हैं। ठीक। राम बाहुबल सिंधु अपारा, चाहत पारु नहीं को कड़ुहार। राम बाहुबल सिंधु अपारा बना के चढ़े जा रहे हैं, और श्री रामचंद्र की भुजाओं के बल पर, श्री रामचंद्र के भुजाओं के बल पर अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारा, राम के बाहुबल यानी बाहुबल के सिंधु अपार यानी अपार सिंधु के पार जाना चाहते हैं। चाहत पार नहीं को कढ़ा, चाहते हैं पार जाना, को कढ़ारा, कढ़ारा मतलब नाविक, लेकिन उनके साथ में कोई नाविक नहीं है। बिना नाविक के जाना चाहते हैं सिंधु यानी भवसागर से पार जाना चाहते हैं भगवान श्री राम के सिंधु यानी बाहुबल की वजह से, लेकिन कोई उसमें नाविक नहीं। नाविक कौन है? भगवान श्री राम ही। ठीक। यहाँ पर भाषा अवधि, शैली प्रबंध, रस वीर और शांत है, छंद चौपाई है, अलंकार अनुप्रास है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा, गुण ओज और प्रसाद है। अभी कितने हैं? बस शायद एक ही या दो बचे होंगे, बस एक ही बचा हुआ है। राम बिलोक लोग सब चित्त लिखे से देख, चितहि सीय कृपा तन जाने विकल विशेष। राम बिलोके लोग सब, भगवान श्री राम को बिलोके मतलब देखकर, लोग सब सभी लोग, तो ऐसा लग रहा था चित्त लिखे से देख, जैसे कोई चित्र छपा हुआ, मतलब एकदम स्टैचू बने हुए थे भगवान श्री राम। राम बिलोके लोग सब, जब भगवान श्री राम को सभी लोग देखे तो ऐसा लग रहा था कि स्टैचू यानी भगवान श्री राम का चित्र बना हुआ है। उसी पर चितई सी कृपायतन, कृपायतन मतलब श्री राम भगवान, चितई मतलब देखा, सी मतलब सीता की ओर, जाने विकल विशेष, और विशेष रूप से उन्हें व्याकुलता का अनुभव करते हुए जाना। फिर से देख लीजिए कि आप ऐसे समझिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा। ठीक। तो सभी लोग कैसे दिख रहे थे? ये सभी उन्हें मतलब एक चित्र की ओर दिखाई दे रहे थे, मतलब जैसे सभी स्टैचू बने हुए हैं, सभी चित्र की ओर दिखाई दे रहे थे। तो अब जब सभी स्टैचू की ओर दिखाई दे रहे थे, तो फिर भगवान श्री राम ने अपनी नज़र कहाँ फेरी? सीता की ओर।
तो चितई दे सी कृपाना। फिर सीता की ओर देखा तो उनके जो हृदय था तो अर्थ विशेष रूप से उन्हें उनके हृदय में व्याकुलता का अनुभव हुआ। देखी विपुल विकल वैदेही निमिष विहात कलप समते ही अतुर्सिनी बार बिन जो तनु त्यागा मुये करे का सुधा तड़ागा। भगवान श्री राम देखी विपुल विकल वैदेही, जब सीता की ओर देखा, वैदेही यानी सीता की ओर, तो सीता को कैसा देखा? बहुत ज़्यादा व्याकुलता की ओर, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा व्याकुलता में देखा। निमिष विहात कल्प संविता, और ऐसा लग रहा था कि जैसे सीता जी के लिए एक एक पल, एक एक निमिष, एक एक पल कल्प संविता यानी करोड़ों लाखों वर्ष के समान बीत रहा हो। त्रिश बार बिन जो त्रित्यागा, और फिर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति 30 बार यानी पानी के बिना अपना प्राण त्याग दे, 30 बार बिन जो तनु त्यागा, जो व्यक्ति प्यास के बिना, पानी के बिना अपना तन, अपनी शरीर, अपना प्राण को त्याग दे, फिर उसके सामने मुये करें का सुधा तड़ाका, उसके मुंह में, उसके सामने, उसके मुंह में सुधा यानी अमृत से भरा हुआ तड़ागा यानी तालाब या घड़ा ले आकर लगा दीजिए तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर पानी के बिना मर जाए, पानी के बिना अपने शरीर को त्याग दे, तो मुये करें का सुधा करागा, फिर उसके मुंह के सामने आप सुधा यानी अमृत से भरा हुआ तड़ागा, तालाब या घड़ा रख दीजिए तो फिर कोई काम का नहीं। का वर्षा सब कृषि सुखाने, कह रहे हैं कि का वर्षा सब की सब अगर कृषि यानी खेती सुखाने मतलब सूख जाए तो फिर बरसने का कोई मतलब नहीं रह जाता। समय चूके पुन का पछताने, और समय अगर निकल जाए तो फिर पछताने का कोई मतलब नहीं रहता। अस जिय जान जान की देखी, अस जिय जान, इस प्रकार अपने जिय मन में जान मतलब जान करके जान की देखी, जानकी की ओर यानी सीता जी की ओर देखा। प्रभु पुलकित लखी प्रीति विशेषी, और जब प्रभु की ओर देखा तो पुलकित होकर के, लखी मतलब देख करके, प्रीति विशेषी मतलब एक विशेष प्रेम के साथ प्रभु की ओर देखा। इस प्रकार जान करके जानकी की प्रभु की ओर विशेष यानी प्रेम के साथ देखा। गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना अति लाघव उठाए धन लीना, और जानकी की ओर देख रहे हैं, फिर गुरु को प्रणाम कर रहे हैं मनई मन। भगवान श्री राम गुरु प्रणाम मनई मन कीना, अपने गुरुओं को मन ही मन में प्रणाम कर रहे हैं। अति लाघव, अति मतलब अत्यंत, लाघव मतलब जल्दी से, उठाए धनु लेना, और इतनी शीघ्रता से उठाए धनु, और अत्यंत शीघ्रता से अत्यंत जल्दी से धनु यानी धनुष को उठा लिए। दमको दामनी जी में जब लजो पुण्य नभ धनु मंडल संभयो। दमक्यो दामनी, दमक्यो मतलब चमकने लगी, दामनी मतलब बिजली। जैसे ही भगवान श्री राम धनुष उठाए बिजलियाँ चमकने लगी। जिम जब लयो यानी जब अपने हाथ में धनुष को उठाया तो बिजलियाँ चमकने लगी। अब पुण्य नभ धनु मंडल संभयो, और पूरा का पूरा नभ आकाश धनुष के समान ऐसे मतलब हो गया, जैसे धनुष जैसे होता ना ऐसे टेढ़ा हो गया, तो पूरा का पूरा आकाश मंडल पूरा का पूरा धनुष के समान टेढ़ा हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े काहू न लखा देख सब ठाढ़े, यानी भगवान श्री राम इतनी सफलता, इतनी चतुराई, इतनी शीघ्रता के साथ धनुष को उठाए। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, कब भगवान श्री राम ने धनुष को लिया और उस पर कब प्रत्यंचा चढ़ाई और कब उसकी डोरी खींचे, ये काहू न लखा, किसी ने नहीं लखा मतलब देखा, देख सब ठाड़े, वहीं पर सब खड़े के खड़े रह गए। लेकिन भगवान श्री राम को धनुष उठाते, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते ये कोई भी नहीं देखा। तो देखा क्या? जब धनुष टूटी उसकी आवाज़ सुनाई दी, तब सबने देखा कि हाँ धनुष टूट गई। यानी इतनी शीघ्रता से भगवान राम ने धनुष को उठाया और फिर धनुष में प्रत्यंचा भी चढ़ गई, लेकिन किसी ने देखा नहीं। जैसे ही धनुष टूटी, धनुष की आवाज़ जब सुनाई दी, जब भुवन भर गया यानी पूरा तीनों लोक धनुष की आवाज़ से गूंजने लगा, तब लगा कि हाँ धनुष तो टूट गई। तो लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, भगवान श्री राम को धनुष उठाते हुए, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए और डोरी को खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। काहू न लखा, किसी ने नहीं देखा, देख सब ठाड़े, वहाँ पर सब खड़े के खड़े रह गए। तेहि क्षण राम मध्य क्षण तोड़ा, तेहि क्षण उसी क्षण भगवान श्री राम ने धनुष को मध्य से यानी बीच से तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और भुवन यानी संपूर्ण भवन में, उनके भवन में संपूर्ण लोकों में धुनि घोर कठोरा यानी धनुष की टूटने की जो ध्वनि थी वह गूंजने लगी। अभी थोड़ा सा और है, रुक जाइए। यहाँ पर प्रसंग क्या होगा कि
प्रस्तुत पद में सीता जी का राम के प्रति प्रेम और शिव धनुष के टूटने का वर्णन किया गया है। और अगर हम देखें तो भाषा अवधि है, शैली प्रबंध और सूक्ति परक है, रस श्रृंगार और अद्भुत है, छंदोहा अलंकार अनुप्रास और उत्प्रेक्षा गुण माधुर, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। अब एक छंद है 4 लाइन का, ये आ सकता है लिखने के लिए। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज तजी मार्ग चले, चिक्का रही दिग्गज डोल मही यही कोल को रुम कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, यानी सुर देवता असुर सब अपने कानों में अंगुरियां रख लिए। सकल विचर विचार रहीं विकल विचार रहीं, कोदंड खंडो राम तुलसी जयत बचन उचार रहीं। जैसे ही धनुष टूटी, यानी जैसे ही धनुष की टूटने की आवाज़ सुनाई दी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष टूटने का घोर कठोर शब्द, भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज तज मार्ग चले, इतना ज़्यादा कठोर ध्वनि थी, इतनी ज़्यादा तेज ध्वनि थी धनुष को टूटने की, इतनी ज़्यादा कठोर थी कि रवि बाज, यानी जो सूर्य के घोड़े थे, सूर्य रूपी घोड़े थे, यानी जो सूर्य घोड़े से चलते हैं, तो सूर्य का जो घोड़ा था वह अपने जो मार्ग, यानी मार्ग था, तज मतलब छोड़कर भाग चले, मतलब सूर्य के घोड़े अपने मार्ग को ही छोड़कर चल दिए। तीनों लोक में इतना ज़्यादा कठोर व्याप्त हो गया जिससे सूर्य के घोड़े अपने मार्ग को ही छोड़कर चलने लगे। चिक्कारह दिग्गज डोल मही, दिग्गज जो हैं दिशाओं के हाथी वो चिक्कारने लगे और अपनी दिशा से विचलित हो गए, यानी इतनी ज़्यादा कठोर धुन थी कि जो दिशाओं के हाथी 8 हाथी होते हैं वो चिक्कारने लगे और अपनी दिशाओं की रक्षा करने वाले जो 8 हाथी हैं वो अपने दिशा से भयभीत हो गए, दिशा से भ्रमित हो गए। मही अहि कोल कुरमुत कल मले, और जो शेषनाग, वाराह और कछुआ थे वो कलमल यानी बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सुर देवता, असुर मतलब राक्षस, देवता राक्षस और मुनि कर मतलब अपने हाथों को, कान दीने दोनों हाथों से अपने दोनों हाथों को ढक लिया। मतलब इतनी तेज धुन थी, इतनी तेज आवाज़ थी कि कोई सुन ही नहीं पा रहा है। सुर देवता असुर यानी देवता राक्षस और मुनि अपने दोनों कानों से दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को ढक लिया। सकल विचर विचारें और संपूर्ण यानी सब के सब व्याकुल होकर के विचार करने लगे, सब विचार करने लगे कि भाई ये ध्वनि कहाँ से, मतलब व्याकुल हो गए कि यह क्या हो रहा है। फिर कोदंड खंडो राम तुलसी जयत बचन उचारे हैं। फिर उनको अचानक याद आता है कि श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया है, यानी तब मतलब इनको अचानक याद होता है। तब वो देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र की ओर कि हाँ कि भगवान श्री राम ने शंकर की धनुष कोदंड खंडो राम तुलसी, जब उन्हें अचानक याद होता है तो कोदंड यानी धनुष को खंडो मतलब तोड़ दिया है, राम मतलब राम, भगवान श्री राम ने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया है। जय वचन उच्चार रहे हैं, तब भगवान श्री राम की सब जय जय करने लगते हैं। भगवान श्री राम की जय, भगवान श्री राम की जय। तो ये था आपका धनुष भंग हो गया। और अब ये भी एक मतलब बहुत ज़्यादा समय का हो गया, 1 घंटे लगभग, तो इसलिए नहीं तो इसी में हम देख लेते वन पथ पर। अगली वीडियो होगी वन पथ पर। और अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।